अरे न जाने कितने मठाधीश, न जाने कितने सत्ताधारी आए और चले गए, किसी की सत्ता रही नहीं, किसी की भी सत्ता रही नहीं। अगर सत्ता है तो किसकी है? तो भूवाचक संज्ञा। सत्ता भगवान कृष्ण की ही हो सकती है और किसी की सत्ता नहीं होगी। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए महाराज, दसों दिशाओं को जीतने वाले लोग आए, बड़े बड़े महारथी आए, लेकिन किसी का भी नाम नहीं, किसी की अब सत्ता नहीं। आए गए, सत्ता तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, सत्ताधारी तो भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? कि भूवाचक संज्ञा णश्च निवृत्ति वाचक, अनंत सत्ता अनंत आनंद, निवृत्ति परक है अणश्च। निवृत्ति में ही आनंद है, निवृत्ति में ही आनंद है। त्यागात् शांतिर्भवति, त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। जब हम त्याग नहीं करते, निवृत्त नहीं होते हैं, जिसके अंदर वैराग्य भाव नहीं है। भागवत क्या है? भागवत क्या है? भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य, जिसमें भक्ति समाहित हो, जिसमें ज्ञान समाहित हो, जिसमें वैराग्य समाहित हो, वही तो भागवत है। भगवता नाम प्रोक्तम भागवतम, अभागवता नाम प्रोक्तम भागवतम, वही भागवत है जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। जिसने त्याग को समझ लिया, हमारी भारतीय संस्कृति त्याग पर आधारित है, त्याग पर आधारित है। और जिसने त्याग को नहीं समझा, वहां सिर्फ महाभारत हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जिसने त्याग को नहीं समझा, वहां पर महाभारत परिलक्षित होती है, और जिसने त्याग को समझा, वहां घर घर रामायण होती है, घर घर रामायण होती है। जिसने त्याग को समझा, वही अयोध्या है, वही राम है। रामायण काल में देखें, भगवान राम को अपने पिता दशरथ जी के तरफ से वन गमन का आदेश मिला है, और भरत को राज्य, लेकिन भरत राज्य लेना नहीं चाहते। भरत के अंदर राज्य की कामना नहीं है। भरत राम को राज्य देना चाहते हैं और राम भरत को राज्य देना चाहते हैं। मतलब राज्य सत्ता जो है, राज्य गद्दी जो है, उसको किसी का मोह नहीं है। रामायण में आप देखें, हर जगह आपको त्याग मिलेगा। और द्वापर युग में चले, द्वापर में चले तो महाराज जमीन के छोटे से टुकड़ों के लिए भाई भाई लड़ गए। जमीन के थोड़े से टुकड़ों के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए कौरव पांडवों में युद्ध हो गया, महाभारत हो गई। थे कौन? भाई थे। तो बात हिंदू मुस्लिम की नहीं होती है कि हिंदू मुस्लिम है तो लड़ गए, भिड़ गए। बात धर्म अधर्म की होती है। जहां अधर्म है, जहां धर्म है, लड़ाई धर्म अधर्म की है। लड़ाई कोई क्रिश्चियन मुस्लिम इनसे नहीं है, लड़ाई धर्म अधर्म की है। जो अधर्मी है हम उसके पक्के विरोधी हैं, और जो धर्मी हैं हम उनके हमेशा साथ हैं। महाभारत के युद्ध में क्या भगवान श्री कृष्ण किसके साथ थे? भगवान श्री कृष्ण धर्म के साथ थे।
हिंदू तो दोनों थे, कौरव भी हिंदू थे, हिंदू पांडव भी थे। तो क्या हिंदू के नाम पर अधर्म करते रहे और हम आपका साथ देते रहे? ये कदापि नहीं होगा। हिंदू के नाम पर आप अधर्म करते रहे और फिर भी चाहे कि सारे हिंदू सनातन धर्मी आपका साथ दे, तो ये असंभव, संभव नहीं है। जो धर्म के साथ चलेगा उसी के साथ दिया जाएगा, और जो अधर्म का साथ देगा, चाहे कोई भी हो, उसका साथ नहीं दिया जाएगा। कि कौरव भी हिंदू थे, पांडव भी हिंदू थे, लेकिन भगवान धर्म के तरफ थे। जहां धर्म है वहीं भगवान श्री कृष्ण है, वहीं भगवान श्री कृष्ण है। पूजा तो रावण भी करता है, पूजा तो रावण भी करता। रावण जैसा कोई भक्त नहीं, शिव का इतना बड़ा भक्त रावण जैसा कोई हो ही नहीं सकता महाराज। जो अपने 10 सिर काट के शिव के चरणों में समर्पित कर दे, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? ले रावण भक्त के साथ साथ, भक्त के साथ साथ वो अधर्मी भी है, वो अधर्मी भी है। किसी के स्त्री का हरण कर लेना क्या अधर्म नहीं? तो जो अधर्मी होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, चाहे कहीं कहीं का भी हो, अगर अधर्मी है तो उसका साथ भगवान भी नहीं देंगे, और सनातन धर्मी जो धर्मावलंबी है वो भी साथ नहीं देगा। जो धर्म के साथ चलेंगे और जो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उनका साथ दिया जाएगा। जो अधर्मियों का साथ देने वाले हिंदू के नाम पर, उनका कभी साथ नहीं दिया जाएगा। तो निवृत्ति, जिसमें त्याग की भावना हो, वो निवृत्ति है। और निवृत्ति क्या है? आनंद है। त्याग में ही सुख की प्राप्ति होती है। जहां त्याग नहीं है वहां सुख मिल ही नहीं सकता। सबसे छोटा उदाहरण, अगर आप मल मूत्र का विसर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बड़ा जीवन कष्ट में हो जाएगा। तो छोटा सा चीज मल मूत्र का जब हम त्याग नहीं करेंगे तो जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। तो बड़े बड़े चीजों में लोभ क्या करना साहब? त्याग की भावना तो होनी ही चाहिए। तो जिसके अंदर त्याग की भावना है, क्योंकि हमारे